हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के अंग्रेज़ी भाषा के प्रोज का लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टाइटल है द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई, पूल मीन्स होता है तालाब। तो टाइटल हो गया जादुई तालाब। इसके राइटर या ऑथर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो फ्रेंड, थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर 1878 to 25 दिसंबर 1972 वाज ए मैन ऑफ एट्रीब्यूट्स। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 में हुई थी, वाज ए मैन ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स होता है गुड क्वालिटीज़ वाला। वो एक अच्छे गुणों वाले व्यक्ति थे। ही वाज फेमस, वो प्रसिद्ध थे। बाय हिज पेन नेम, पेन नेम मीन्स होता है उपनाम, राजा जी। वो राजा जी के उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनफॉर्मली ही वाज नोन CR, साधारण तौर पर उन्हें CR कहा जाता है या CR के रूप में प्रसिद्ध हैं। ही एज ए फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, लायर, वकील के रूप में, पॉलिटिशियन, एक राजनेता या राजनीतिज्ञ के रूप में, एंड ए राइटर, और एक लेखक के रूप में। ही प्लेड, उन्होंने अदा की डिफरेंट रोल्स, अलग अलग भूमिकाएँ। एट ए टाइम्स मीन्स होता है एक ही समय पर। उन्होंने एक ही समय पर एक स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनीतिज्ञ और एक लेखक की भूमिकाएं अदा की। ही गॉट द फर्स्ट भारत रत्न, उन्होंने पहला भारत रत्न प्राप्त किया। ही रोट एब्रिज्ड मीन्स होता है संक्षिप्त। उन्होंने एक छोटा सा रिटेलिंग ऑफ महाभारत का एक छोटा सा अंश लिखा। इन 1951 इन इंग्लिश, अंग्रेजी में एक महाभारत का छोटा सा अंश लिखा, यानी महाभारत, पूरे महाभारत को एक शॉर्ट में लिखा। ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ वेदास टू, वेदा जो हमारे वेद हैं उनके एक बहुत बड़े स्कॉलर यानी विद्वान थे। फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता ऑनरेबल गांधी जी जो है वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित हुए, विद मिस्टर राजगोपालाचारी। राष्ट्रपिता गांधी जी मिस्टर राजगोपालाचारी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। ही रिफर टू CR एज द कीपर ऑफ माई कंसाइंस, उन्होंने CR को कहा कि कीपर ऑफ माई कंसाइंस, कीपर रखवाला, ऑफ माई कंसाइंस इन अंतरात्मा या अंतःकरण, वो मेरी अंतरात्मा के रखवाले हैं, ऐसा गांधी जी ने कहा। तो फ्रेंड्स, पाठ शुरू करने से पहले जरा इस पाठ की समरी देख लेते हैं। लिखा है महाभारत इज़ वन ऑफ द ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया। महाभारत जो है वो वन ऑफ द ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया, वो भारत के महाकाव्यों में या महान महाकाव्यों में से एक है। रामायण हो गया, महाभारत हो गई, हमारे महाकाव्य हैं। दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश, फ्रॉम द महाभारत, ये महाभारत का ये अंश है। ये पाठ जो है महाभारत का एक अंश है। इन दिस लेसन, इस पाठ में, द कैरेक्टर यानी चरित्र ऑफ किंग युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर यानी जिसे धर्मराज भी कहा जाता है, उसके चरित्र को, हिज पेशेंस, उनके धैर्य को, विजडम उनके ज्ञान को, बुद्धिमानी को, लव फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के प्रति प्रेम को, एंड सो मैनी नोबल वर्च्यूज़ नेक गुण, आर रिलेटेड एट द सेम टाइम, उनमें पाए जाते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, वेरी गुडली बहुत अच्छी तरीके से। यानी इस पाठ में युधिष्ठिर के कैरेक्टर को रिवील किया गया है, युधिष्ठिर के चरित्र को बताया गया है कि उनमें क्या क्या है। उनमें पेशेंस है, विजडम है, लव फॉर हिज ब्रदर्स है, एंड सो मैनी नोबल वर्च्यूज़ हैं। लिखा युधिष्ठिर प्लीज्ड यक्ष, युधिष्ठिर ने यक्ष को प्लीज्ड यानी खुश कर दिया। हु वाज द यम, जो कि यम के रूप में थे। यक्ष क्या था? यम के रूप में थे। द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। बाय गिविंग प्रॉपर आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, मृत्यु के देवता को प्रॉपर आंसर्स यानी उचित उत्तर दे करके, उनके प्रश्नों का उचित उत्तर दे करके, द यक्ष बिकेम वेरी ग्लैड, यक्ष बिकेम हो गए, वेरी ग्लैड बहुत खुश हो गए, विद इम्पार्शलिटी ऑफ युधिष्ठिर की जो निष्पक्षता थी उससे बहुत खुश हुए। द लेसन विविडली डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ युधिष्ठिर, ये पाठ
विविडली विभिन्न तरीके से डिस्क्राइब्स वर्णन करता है द क्वालिटीज़ गुणों का ऑफ युधिष्ठिर यानी धर्मराज। ये पाठ युधिष्ठिर यानी धर्मराज के विभिन्न गुणों को विभिन्न तरीके से वर्णित करता है। कौन से गुण थे? हिज पेशेंस उसके धैर्य का, विजडम ज्ञान का, लव फॉर हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के प्रति प्रेम का, एंड अबव ऑल और इस सबसे ऊपर हिज इम्पार्शलिटी टू जस्टिस न्याय के प्रति उनकी निष्पक्षता को। प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स आंसर्स युधिष्ठिर के उत्तरों से खुश होकर के यक्ष ब्लेस्ड हिम यक्ष ने उसको आशीर्वाद दिया एंड डिसअपियर्ड और अदृश्य हो गए और गायब हो गए। पहला पैराग्राफ है युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने वेटेड फॉर इंतज़ार किया हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, इन एंजाइटी बेचैनी में, एंड थर्स्ट और प्यास में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स क्या वे लोग एक कर्स यानी अभिशाप के शिकार हो गए हैं? और या आर दे स्टिल वैंडरिंग या क्या वे अभी भी स्टिल माने अभी भी वैंडरिंग भटक रहे हैं अबाउट इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड क्या वे लोग फेंटेड बेहोश हो गए हैं? और डाइड ऑफ थर्स्ट या प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर अनेबल माने होता है असमर्थ होना, बियर मीन्स सहन करना। दीज थाट्स इन विचारों को सहन ना करके, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट एक असहनीय प्यास से व्याकुल होकर के, ही गेव अप उन्होंने त्याग दिया वेटिंग इंतज़ार करना, एंड स्टार्टेड आउट और प्रारंभ कर दिया टू लुक फॉर यानी सर्च करना तलाश करना, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, एंड द पूल और उस तालाब की, होपिंग उम्मीद करते हुए दैट कि ही माइट फाइंड देम कि वो उनको पालेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन युधिष्ठिर उसी डायरेक्शन उसी दिशा में गया जिस दिशा में हिज ब्रदर्स हैड टेकन जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन मीन्स होता है जारी रखा, वॉकिंग माने चलना या टहलना। थ्रो ट्रैक्ट्स उन रास्तों से जो कि फुल ऑफ वाइल्ड बियर जंगली जानवरों से भरे थे, एंड स्पॉटेड डियर और चित्तीदार हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी जंगली चिड़ियों से। टिल उसके बाद में ही केम अपान वो पहुंच गए ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो मीन्स चरागाह, वो एक सुंदर चरागाह पर पहुंच गए। अराउंड जिसके चारों तरफ ए पूल ऑफ क्लियर वाटर इसके चारों ओर एक शुद्ध पानी का तालाब था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पड़े हुए देखा, कैसे? लाइक फ्लैग पोल्स झंडे का जो पोल होता है डंडा, यानी कहने का मीन्स है बिल्कुल निर्जीव पड़े हुए थे। अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ अपने दुख को न सह कर पाने की स्थिति में, ही लिफ्टेड हिज वॉइस अपनी आवाज़ को उठाई यानी कुछ बोले, एंड वेप्ट और रोने लगे। ही टच्ड उन्होंने स्पर्श किया या छुआ द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन उन्हें भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट क्योंकि वो लोग बिल्कुल शांत लेटे हुए थे। एंड मोर्ड और बिलाप करने लगे कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज क्या हमारी जो शपथ जो कस्में थी उनका यही अंत है। जस्ट व्हेन आवर एक्सिल इज़ अबाउट टू एंड जबकि हमारा अज्ञातवास समाप्त होने वाला। एक्सिल मीन्स होता है अज्ञातवास। यू हैव बीन टेकन अवे तुम सब लोग हमसे दूर चले गए। इवन द गॉड्स यहाँ तक कि ईश्वर हैव फॉरसेकन मी फॉरसेक माने छोड़ देना, मी मुझे, इन माई मिसफॉर्च्यून मेरे दुर्भाग्य में, यहाँ तक कि ईश्वर भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिए हैं। सेकंड पैराग्राफ है एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स जैसे ही उन्होंने देखा एट देयर माइटी लिम्स उनके शक्तिशाली अंगों को देखा।
नाउ सो हेल्पलेस, अब बिल्कुल असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वंडर्ड, वो बहुत दुख से आश्चर्यचकित थे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है टू किल देम, जो उन्हें मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी डिसेंडेड उतर गए, इनटू पूल तालाब में उतर गए। ड्रान टू द वाटर, पानी के पास पहुँचे। बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, असहनीय प्यास से। एट वंस, अचानक ही। द वॉइस, आवाज़। विदाउट फॉर्म, बिना किसी रूप के, बिना किसी आकार के। वांड, चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त हुए। बिकॉज, क्योंकि। दे डिड नॉट हीड टू माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों की तरफ हीड यानी ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने कोशिश की पानी पीने की। विदाउट, बिना। आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, उनको अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब। यू कैन क्वेंच, क्वेंच मीन्स होता है शांत करना। योर थर्स्ट, अपनी प्यास को शांत कर सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नो अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, युधिष्ठिर को ये समझने में समय नहीं लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि एक यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, ये उनको ये समझने में समय नहीं लगा कि टू सी वो ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि अपने भाइयों को पुनर्जीवित कैसे किया जाए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 2 पैराग्राफ। रिमेनिंग पैराग्राफ्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।